भारत जोड़ो यात्रा को कितना समझते हैं आप? क्या जानते हैं इस ऐतिहासिक पदयात्रा के बारे में? राहुल गांधी देश की सड़कों पर क्यों चल रहे हैं? इस यात्रा में इतनी भीड़ क्यों जुट रही है? जानते हैं आप, या फिर आपको भी यह यात्रा राजनीतिक कारणों के लिए शुरू की गई लगती है? आइए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। इसमें राहुल को गले लगाकर रोती हुई महिला रोहित वेमुला की माँ है। वही रोहित वेमुला जिसने हैदराबाद विश्वविद्यालय में जातिवाद के जहर को पीकर आत्महत्या कर लिया था, जिसे इस देश की अहंकारी सत्ता ने सरकारी संस्थानों में मर जाने के लिए छोड़ दिया। रोहित की मां की राहुल के साथ की यह तस्वीर हैदराबाद की है, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने उन्हें हजारों की भीड़ में पहचान लिया, सामने आई तो गले से लगा लिया। दरअसल वो इस यात्रा में शामिल होकर देश को बताने आई थी कि इस नफरत और हिंसा के दौर में राहुल ही वो इंसान है जिसका संघर्ष जाति की कुरीति और भेदभाव के खिलाफ है। वो इस यात्रा में शामिल होकर पूरे देश को संदेश दे रही थी कि वो लड़ रही हैं, राहुल के मजबूत हौसलों के साथ चल रही हैं, ताकि फिर किसी रोहित की मां को संघर्ष के लिए किसी सरकार के आगे गुहार ना लगानी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे असंख्य उम्मीदों का गवाह बन रहा है। तमाम भीड़ से इतर अब इस वीडियो को देखिए। राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते ये लोग सफाई कर्मचारी हैं, स्वच्छता के योद्धा हैं। राहुल इन्हें अपने पास बुला रहे हैं, कंधे पर हाथ रखकर इनसे बातें कर रहे हैं, इनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ये अपनत्व का भाव है। यही इस देश की तासीर रही है जिसे राहुल ने जिंदा किया है। यही वो विरासत है जिसको लेकर वो आगे चल रहे हैं। सफाई कर्मचारी वाले वीडियो में ही पीछे फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी दिख रही हैं। पूजा भट्ट, सुशांत सिंह और रिया सेन जैसे अभिनेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर फिल्म जगत को संदेश दे रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं और हमें डरने की ज़रूरत नहीं। राहुल के साथ चलती हुई उनकी ये तस्वीरें देश को उजाले की रोशनी से भर रही हैं। लेकिन यह यात्रा केवल 4 कदम साथ चलने और साथ देने की नहीं है। इस देश की संस्कृति, विचारधारा, मनुष्यता, भाषाएं और विविधता के सम्मान के लिए है। इस यात्रा में शामिल होती महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, मनरेगा वर्कर्स, फौज के सिपाही, स्वास्थ्य कर्मचारी इस देश को उसके उज्जवल भविष्य की राह दिखा रहे हैं। यह यात्रा इस देश के अधूरे सपने के लिए है, राजीव गांधी का वो सपना जो आज भी अधूरा है। महाराष्ट्र का यह वीडियो देखिए। राहुल सड़क किनारे बैठकर बच्चों को लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं। राहुल ने जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके स्कूल में कंप्यूटर नहीं, घर में पर्याप्त संसाधन नहीं। राहुल ने अगले ही दिन उनका सपना पूरा कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया लैपटॉप देकर इन बच्चों की आगे की मंजिल आसान कर दी, इनके भविष्य को संवारने में एक कदम साथ दिए। अब ये तस्वीर देखिए। ये गौरी लंकेश की माँ और बहन है। गौरी लंकेश जो इस देश में धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी थी, जिसे नफरत के सौदागरों ने मार दिया। गौरी ने झुकने के बजाय मौत को स्वीकार कर लिया, सीने पर गोलियां खाई। गौरी की माँ के साथ राहुल ने तस्वीर ट्वीट करके लिखा, मैं गौरी लंकेश और उनके जैसे अनगिनत अन्य लोगों के लिए खड़ा हूँ जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरी सत्य के लिए खड़ी थी, गौरी साहस के लिए खड़ी थी, गौरी स्वतंत्रता के लिए खड़ी थी। मैं उन तमाम लोगों के साथ खड़ा हूँ जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज़ है, इसे कभी भी चुप नहीं कराया जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के कई नेता भी शामिल हो चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राहुल को तिरंगा सौंपकर कन्याकुमारी से रवाना किया था। बीते दिनों सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे इस यात्रा का हिस्सा बने। कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकला राहुल का कारवां अब तक करोड़ों देशवासियों के समर्थन का गवाह बन चुका है और बन रहा है। असंख्य उम्मीदों को बांध रहा है, मुकम्मल हिंदुस्तान की नई तस्वीर बना रहा है। यह यात्रा राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक कारणों से शुरू की गई होती तो उन राज्यों में चल रही होती जहां विधानसभा के चुनाव हैं। इस यात्रा का मकसद केवल और केवल देश को एक करने का है। इसका एकमात्र लक्ष्य देश को अपनी भाईचारे और एकता के सूत्र में बांधने का है।
यह यात्रा देश के लिए है, देशवासियों के लिए है। राहुल इस यात्रा में करोड़ों लोगों का प्यार समेटकर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं।